सो नाउ लेक्चर 27 हम डिस्कस कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने अभी यही उसमें से कंक्लूड किया जो पीएन डायोड होती है दैट कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चलते हैं, ठीक है, प्रॉपर कंडक्शन आती है। रिवर्स बाइसिंग में वो जो करंट आ रहा है ना, वो करंट नहीं आ रहा, वो डायोड को जला रहा है, ठीक है, तो उसमें वो कंडक्ट नहीं करती। सो एक डायरेक्शन में ये कंडक्ट करती है और एक डायरेक्शन में ये कंडक्ट नहीं करती, इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ये है भी एक इस डायोड में तो ये कंडक्ट करेगी, मीन्स किस डायोड में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसको बोलते हो आप P और इसको बोलते हो आप N दे, और इसमें ये करेगी, और अगर इस डायरेक्शन में कराना चाहोगे तो ये नहीं करेगी, इसलिए इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है। बेसिकली ये क्या है, ये एरो है, ठीक है। तो ये एरो शो कर रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में नहीं चलेगी, ठीक है ना। अगर आपके पास किसी सर्किट में डायोड ऐसे लगी हुई है लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अभी हम अपना जो लेक्चर एंड किया था वो हमने किया था रिवर्स बाइसिंग पे। जब आप नॉर्मल डायोड एट अवलांच वोल्टेज, वो तो ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन और बर्न आउट हो जाती है, तो ऐसा तो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल डायोड बनाई जाती है। सो स्पेशल डायोड इज कंस्ट्रक्टेड दैट इज कॉल्ड ज़ीनर डायोड, जो हाई रिवर्स बायस पे ये क्या है, नॉट बर्न्स एट हाई रिवर्स बायस, जिसको हम ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। सो इसका जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे, कंडक्ट ऐसे ही करती है ये भी, ठीक है। उसने क्या करा कि नॉर्मल को इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे Z बना दिया लाइक दिस, तो ये हो गई है ज़ीनर डायोड। अब कुछ बच्चे ना ऐसे बना देते हैं, Z ज़ीनर से Z याद रखो, ठीक है। तो ये जो स्पेशल डायोड होती है ज़ीनर डायोड, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये हैविली डोप्ड होती है, इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। हैविली डोप्ड दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बर्निंग एट हाई रिवर्स बायस। सो हैविली डोप्ड होने के कारण ये बर्नआउट नहीं होती। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ द ज़ीनर डायोड। एंड ज़ीनर डायोड मीन्स सो हाई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सो वोल्टेज क्या हो जाएगी, सो अंडर आप लिख लो यहाँ पे कि अंडर हाई रिवर्स बायस, ठीक है, हाई करंट फ्लोज एट कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज। तो ये जो कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज है, ये ज़ीनर डायोड की एप्लीकेशन बना देता है, ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट वोल्टेज रखना। जैसे हमने पिछले में किया था ना कि जहाँ पे रिवर्स में जाके करंट इंक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज वहाँ पे कांस्टेंट हो रही है, उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिवाइस आपका जल गया। लेकिन अगर वो चीज़ परसिस्ट करे, डिवाइस आपका बर्नआउट ना हो, तो वोल्टेज कांस्टेंट को आप यूज़ कर सकते हो। उससे जो डिवाइस बनता है, जो इसकी एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये आपके चलो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक नॉर्मल डायोड है, एक है आपके पास हैविली डोप्ड डायोड, ठीक है।
ये दोनों में डिफरेंस ये होने के कारण ये जल जाती है हाई रिवर्स बायस पे, ये नहीं जलती। फॉरवर्ड बायसिंग में तो देखो कोई भी डायोड नहीं चलेगी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो हैवीली डोप्ड स्पेशल डायोड ज़ीनर डायोड हो, क्योंकि उसमें तो वोल्टेज उसको फोर्स कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है और करंट फ्लो कर रहा है, उसमें तो करेक्टरिस्टिक्स दोनों की सेम रहेगी, नॉर्मल की भी और ये जो आपका हैवीली डोप्ड है। हैवीली डोप्ड में यही हो सकता है कि थोड़ा सा करंट ज़्यादा मिल जाए आपको, लेकिन जो पोटेंशियल बैरियर है वो है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वो दोनों के केस में सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट रहेगा और जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट रहेगा। 0.7 वोल्ट क्रॉस किया फॉरवर्ड बायस में तो इसने भी करंट ज़्यादा दे दिया, इसने भी करंट ज़्यादा दे दिया। रिवर्स बायस में एक स्पेशल हाई रिवर्स बायस पे जाके ये जल जाएगी जिसको हम अवलांच वोल्टेज बोलेंगे, ये नहीं जलेगी उस वोल्टेज पे जिसको हम ज़ीनर वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्यों होता है हम ये डिस्कस करते हैं। देखो ये है बेसिकली इसका जो आंसर हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द क्वांटम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वांटम में तो फिर बहुत मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। देखो ये है हमारे पास लेट से नॉर्मल डायोड अंडर हाई रिवर्स बायस। मैं अब फॉरवर्ड बायसिंग की बात नहीं करूँगा, फॉरवर्ड बायसिंग में तो दोनों का ऑपरेशन है सेम। ये है आपके पास लेट से ज़ीनर डायोड। ठीक है, ये है नॉर्मल डायोड और ये है ज़ीनर डायोड। ये इसका P हो गया, ये इसके P और N हो गए। ठीक है, सेम विड्थ के बना लो। इसमें बेसिकली क्या है, नॉर्मल में नॉर्मल डायोड होती है लाइटली डोप्ड 1 in 100 मिलियन। ठीक है, ये होती है हैवीली डोप्ड। तो उसके कारण क्या आप इसके जो चार्ज कैरियर्स हम रेड पेन से ड्रा कर लेते हैं, इसमें है होल्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, चलो ये 4 किए हैं तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी हम 4 कर लेते हैं। ये है लाइटली डोप्ड और ये है हैवीली डोप्ड। हैवीली डोप्ड में कैसे होंगे, ऐसे होंगे, देयर आर मैनी होल्स। इसमें होल्स बहुत ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी, क्योंकि डोपेंट्स ज़्यादा हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जितने ज़्यादा आप बना सकते हो उतने ज़्यादा बना लो। इसी में इसका आंसर है सभी। अपने आप जैसे जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा आप अपने आप समझते जाओगे कि हाँ ये जलेगी और ये नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये आप इसमें हमने ऐसे बना दिया। अब आप ये है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको चलो जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल होगा, जहाँ पे होल है वहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल होगा, और इसमें भी माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें माइनॉरिटी होल्स होंगे, इसमें भी होंगे। वो माइनॉरिटी तो उतने ही होंगे। ठीक है, दोनों में। सो कब बात है यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। अब इन दोनों को जब आपने रखा तो बेसिकली क्या हुआ कि ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये इसने डिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, ये इसके साथ, और ये भी यहाँ पे कोई होल होगी लेट्स से उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा। सिमिलरली इसमें ये चला गया, ये चला गया, ये इधर हो गया, ये उधर होगा। क्योंकि ये हैवीली डोप्ड है तो इसका डिफ्यूज़न बहुत जल्दी हो जाएगा जंक्शन पे, और ये लाइटली डोप्ड है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद डिफ्यूज़ होगा इस होल में। तो इसकी जो डिप्लीशन रीजन बनती है वो ज़्यादा वाइड बनती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इन हैवीली डोप्ड डायोड विच इज़ कॉल्ड ज़ीनर डायोड। ठीक है, तो वो कैसे बनती है अब वो देखो। ठीक है, तो ये बन गई ऐसे। ठीक है, ये बन गई भाई आफ्टर डिफ्यूज़न। यहाँ पे आप लिख लो आफ्टर डिफ्यूज़न, यहाँ पे भी आप लिख लो आफ्टर डिफ्यूज़न। इसकी चौड़ी बनेगी डिप्लीशन रीजन, इसकी कम चौड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जंक्शन के इस पार आने की ज़रूरत है। ये हो गया ख़त्म।
इसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसकी डोपिंग बहुत कम है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कम है जब आपने डोपिंग इंक्रीज़ कर दी। वैसे तो इसमें भी सफिशेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन को मूव करने और करंट को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो ये है अब पी टाइप, ये है एन टाइप, ये इसका जंक्शन हो गया, ठीक है, ये इसका जंक्शन हो गया, ठीक है, ये है इसका पी टाइप, ये है एन टाइप। पी टाइप थे तो यहाँ पे होल्स इतने के रह गए, यहाँ पे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे तो होल्स बहुत हैं क्योंकि हैविली डोप्ड है। सो डिप्लीशन रीजन जो हैविली ज़ीनर डायोड में बनेगा वो बहुत ही पतला बनेगा एज कंपेयर टू द डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इन ज़ीनर डायोड is much thinner than in normal diode। अब क्या होगा कि यहाँ पे भी आपके पास क्या है, पीछे पॉजिटिव रह गए, पॉजिटिव रह गए, यहाँ पे नेगेटिव रह गए, नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यह नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। लेट्स से दिस इज़ इन नॉर्मल, दिस इज़ इन ज़ीनर, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब ये भी सिलिकॉन का बना हुआ है, ये भी सिलिकॉन का बना हुआ है, तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो इसका भी 0.7 वोल्ट है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो इसका भी 0.7 वोल्ट है। अब ई एन की जो वैल्यू है डैट इज़ इक्वल टू बेसिकली वी बी बाय डी, जो इसका डी बना डैट इज़ डी ऑफ एन, और ये ज़ीनर डायोड में जो डिप्लीशन बनी डेट से डी ऑफ जेड। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जेड डैट इज़ इक्वल टू वी बी अपॉन डी जेड। अब क्योंकि डिप्लीशन रीजन ज़ीनर में बहुत पतला बनता है तो उसकी थिकनेस तो बहुत कम है, डी जेड की वैल्यू क्लियरली बेसिकली क्या है हमारे पास, ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डी नॉर्मल में जो बना। सो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीनर में जनरेट होगी वो ग्रेटर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट इन दी नॉर्मल पीएन डायोड, ठीक है। अब आप क्या करो कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप दोनों को क्या करो, रिवर्स बायस अप्लाई कर दो। जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तब कैसी कंडीशन होगी, नाउ दिस वन। जब आपने रिवर्स बायस अप्लाई की तो ये है नॉर्मल, इसका डिप्लीशन रीजन तो और चौड़ा हो गया, इसमें P है, ये होल्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी में, और इसका डिप्लीशन रीजन देखो उतना चौड़ा नहीं होगा जब आप सेम रिवर्स बायस, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ना, इसमें तो चार्ज गैस कम है, इसका एज कम्पेयर टू दिस कम चौड़ा होगा लाइक दिस। तो इसमें क्या है बेसिकली आपके पास होल्स हैं और ज़्यादा हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा ड्रा कर सको। इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, सो ठीक है जी। अब क्या होगा कि आप इसको रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे में से कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स पी नेगेटिव, तो ये है इसका रिवर्स बायस और ये है इसका रिवर्स बायस, ठीक है जी। तो अब बेसिकली क्या होगा कि इसमें आप इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लो। अब जब आप हाई रिवर्स बायस पे ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इतनी गेन करेगा कि जब ये यहाँ से पास होगा तो जो भी कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उनको ये ब्रेक कर देगा, तो उनसे आपके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतनी कोलिजन्स होने के कारण हीट प्रोड्यूस होगी तो ये तो जल जाएगा। अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जब ये एनर्जी इस डायरेक्शन को जाएगा, इसमें मूव होगा, क्योंकि ये एक्चुअली प्रैक्टिकली इतना पतला होता है, मिलीमीटर्स में होते हैं, कि इसकी
इसके साथ कांटेक्ट करने का टाइम ही बहुत कम मिलता है इसमें। तो क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है इस केस में, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन को, ये जो पॉजिटिव हैं ये इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ही खड़े हैं। ये इसमें एक बार एंटर, देखो एंटर होने की मेन प्रॉब्लम थी, तो वो एंटर तो इसे रिवर्स बायस ने करा दिया। तो क्या होगा कि ये जो जब यहाँ पे एंटर होगा तो ये इसको एकदम से खींच के अपना पार कर देंगे, इसको बॉन्ड्स ब्रेक करने का टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द हैवी कंसंट्रेशन ऑफ द डोपेंट्स। दिस डिप्लीशन रीजन इज़ वेरी वेरी थिन। ये मैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैथमेटिक्स में पता चलेगा, जैसे मैंने आपको ये लिटिल बिट मैथमेटिक्स इसका बता दिया। तो इसमें बेसिकली क्या होगी कि इसमें जब ब्रेक डाउन नहीं होगी तो करंट भी ज़्यादा फ्लो, अब एक इलेक्ट्रॉन करंट दे रहा है, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स करंट दे रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे ब्रेक डाउन तो नहीं होगी, जब बर्निंग आउट तो नहीं, डायोड आपका जलेगा तो नहीं, लेकिन करंट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हो ना, ये करैक्टरिस्टिक्स इनकी ऐसे होती हैं। दिस इज़ लेट्स से अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज़, तो फॉरवर्ड बायस में तो दोनों ही जैसे ही आपके पास 0.7, इसको आप बोलते हो नी वोल्टेज, ठीक है, उसमें मैं बताना भूल गया था। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में ये जो करंट ऐसे राइज होता है ये होती है नी वोल्टेज। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि बिकॉज स्मॉल करंट फ्लो करता है, ये है लेट्स से नॉर्मल डायोड, और यहाँ पे जाके ये हो गई आपकी, यहाँ पे आ गया है अवलांच, ये बर्नआउट हो गई। लेकिन जब आप ज़ीनर डायोड देखते हो, ये बन गया हमारे पास नॉर्मल डायोड का, जब आप ज़ीनर डायोड देखते हो तो वो भी बेसिकली उसमें भी थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा और वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है इस पॉइंट पे आके, इसको आप बोलते हो ज़ीनर इफ़ेक्ट। तो ये है अवलांच इफ़ेक्ट, ये है ज़ीनर इफ़ेक्ट। करंट इसमें भी राइज करता है लेकिन अवलांच से पहले राइज कर जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, अब सिर्फ यही पॉइंट रह गया है हमारा। इसमें तो सभी क्लियर है ना कि कोलिजन्स हुए, करंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, करंट इंक्रीज़ कर गया, लेकिन करंट इंक्रीज़ करने के साथ टेम्परेचर इतना राइज हो गया कि ये तो जल गया। इसमें अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोलिजन्स तो हो नहीं सकते, होते होंगे लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो इतने नहीं होंगे कि वो इतना करंट दे सकें और यू कैन से डैट कि वो जला सकें, ठीक है। सो बेसिकली इसमें अब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EZ। अब ये EZ हमने प्रूव कर दिया, अभी इससे बहुत ज़्यादा बना है। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। इसमें जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, तो यहाँ पे आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, बेसिकली ये इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि भाई ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बेसिकली इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, और ये बैटरी यहाँ से सप्लाई कर रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी बैटरी सप्लाई कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा है, तो ये उनको पुल कर रही है अपनी तरफ। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड खींचती है कि करंट इंक्रीज़ हो जाता है। जितने ज़्यादा करंट इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। सो तभी लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे, कि रिवर्स बायस चाहे हमने कम भी है तो कम पे भी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। तो कम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा करंट दे देती है, उसको हम बोलते हैं ज़ीनर इफेक्ट। और बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे तो इनमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो ये इसको जलाएंगे नहीं। सो दिस कर्व इज़ फॉर द ज़ीनर डायोड। So in this way diode is protected and it is used
इन दी रिवर्स बायस। तो इसमें क्या है बेसिकली, अब करंट जितना भी ये इंक्रीज होता रहे, वोल्टेज इसी पे फिक्स रहेगी, तो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज दी वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सो दिस इज़ वाई ज़ीनर डायोड एंड ज़ीनर डायोड इज़ यूज्ड इन दी रिवर्स बायस कंडीशंस। एंड ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ये करंट आया बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, ये करंट आया बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड द Zener diode in the thinner portion of the depletion region because of the high doping level in the Zener diode. So this is all about the normal PN diode and Zener diode. Next we will study some more detail about the ये डायोड में, ये एक डायोड थी आपके सिलेबस में, वो मैंने करा दी थी। इसके बाद हम करेंगे कि एक नॉर्मल डायोड में करंट कैसे फ्लो करता है, उसके करंट कंपोनेंट्स, उसकी स्टोरेज कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, सो दैट इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, ओके।